Hello, friends. Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel, Concept of Physics by ललन कुमार। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में मूविंग कॉइल गैल्वेलोमीटर, जिसमें हम लोगों को देखने को मिला था कि गैल्वेलोमीटर से जो करंट फ्लो होता है, उस करंट का को मेजरमेंट करने के लिए जो फार्मूला मिलना चाहिए वो हम लोगों को मिला था। अब हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे, गैल्वेलोमीटर का क्या प्रॉपर्टी है उसको समझेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे सेंसिटिविटी क्या है उसको समझेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है संट, SHUNT, संट। संट क्या है, इसका क्या उपयोग है, इन सारे बातों को हम लोग पढ़ेंगे। गैल्वेलोमीटर में संट का क्या इंपॉर्टेंस है, संट से करंट का फ्लो क्या होता है, संट का वैल्यू कितना होता है, ये सारी चीज़ को हम लोग अभी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देर किए। आपको याद है कि गैल्वेलोमीटर में जो हम लोगों ने पढ़ाई किया था, गैल्वेलोमीटर से प्रवाहित धारा के लिए फार्मूला जो मिला था, I बराबर, उसमें था क्या, मेन कंसेप्ट क्या था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि कॉइल पर जो विक्षेपक बल आघूर्ण लगता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और उसको नियंत्रित करने वाला जो टॉर्क है, एक दूसरे को बैलेंस करता है। और उसमें हमारा रिजल्ट था ये था आपका विक्षेपक बल आघूर्ण, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और वहाँ पर था C/थीटा, कंट्रोलिंग टॉर्क। ये दोनों आपस में बराबर था। और इसी से हमको आई के लिए फार्मूला मिला था, आई इक्वल टू मिला था C/N/AB/थीटा। ये रिजल्ट हमको मिला था, जिसमें हम लोग देखे थे, इसको कहते गैल्वेलोमीटर कांस्टेंट, जिसमें कहा था आई इक्वल टू K/थीटा। के को हम लोग कहते गैल्वेलोमीटर कांस्टेंट। ये था हमारा गैल्वेलोमीटर कांस्टेंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ से प्रॉपर्टीज पर बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ गैल्वेलोमीटर। पहला बात हम लोग देखेंगे, यह सुग्राही होता है, सुग्राही होता है, सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव होता है।
सेंसिटिव होने का मतलब हुआ अल्प धारा प्रवाहित करने पर भी उसमें पर्याप्त विक्षेप हो जाता है। कम से कम धारा प्रवाहित करने पर भी जितना विक्षेप होना चाहिए उतना विक्षेप उसमें हो जाता है, डिफ्लेक्शन हो जाता है। स्मॉल करंट फ्लो होने पर भी सफिशिएंट डिफ्लेक्शन हो जाता है। यही इसका सुग्राही का मतलब हुआ। स्मॉल करंट फ्लो करने पर भी पूर्ण विक्षेप डिफ्लेक्शन हो जाता है। सेंसिटिव कहने का मतलब यही हुआ। चलिए दूसरा पॉइंट कहता है उस पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नगण्य होता है। गैल्वेनोमीटर पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा कहता है उसको किसी भी डायरेक्शन में यूज किया जा सकता है। उसको यूज करने के लिए कोई डायरेक्शन निश्चित नहीं है, कहाँ रखें, कैसे रखें, किधर से यूज करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए उस पर उसको किसी भी दिशा में यूज किया जा सकता है। गैल्वेनोमीटर को किसी भी डायरेक्शन में यूज किया जा सकता है। क्या जा सकता है? क्योंकि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जल्दी लिख लीजिए। हो गया? गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान कॉइल के विक्षेप डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल से मापा जाता है। जो कि आसान है।
जो कि आसान है। मतलब कहने का मतलब है गैल्वेनोमीटर से धारा को मापना बहुत ही आसान है, क्योंकि डायरेक्ट वहाँ पर कॉइल का डिफ्लेक्शन पता चल जाता है मिरर के द्वारा, और हम करंट को बहुत आसानी से माप सकते हैं। तो ये सब एक सिंपल प्रॉपर्टी है जो इजी है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेंसिटिविटी, सुग्राहिता। गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी के बारे में जानना है। गैल्वेनोमीटर का जो सुग्राहिता होता है, सेंसिटिविटी, दो प्रकार से होता है, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है। मतलब उसके सेंसिटिविटी को मापा जाता है करंट के फॉर्म में भी और वोल्टेज के फॉर्म में भी, जिसको हम लोग अभी देखते हैं। जल्दी लिख लीजिए, आगे बढ़ेंगे। करंट सेंसिटिविटी, धारा सुग्राहिता। पूछा जाता है ये शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन के लिए, धारा सुग्राहिता क्या है, इसका क्या व्यंजक होता है, और किसी भी मीटर के सेंसिटिविटी को, सुग्राहिता को कैसे बढ़ा सकते हैं। आइए उसको हम लोग देखेंगे। करंट सेंसिटिविटी बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत आसानी से होगा। आपने अभी देखा था कि करंट फ्लो होने से कॉइल विक्षेपित होता है, घूमता है कुछ कोण से, और वो विक्षेप जो है करंट के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो उसी के आधार पर हम लोग देखेंगे, ये मान लेते हैं हम लोग कि थीटा विक्षेप, ध्यान दीजिएगा गौर से, थीटा विक्षेप के लिए धारा, करंट आई फ्लो होता है। यदि हम लोग ऐसा करें कि गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो करेंगे और उसमें विक्षेप थीटा होगा, तो यहाँ पर देखने को मिला था आपको थीटा विक्षेप के लिए करंट आई का मान है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि करंट सेंसिटिविटी में कहता है यूनिट करंट फ्लो कराएंगे, यूनिट करंट फ्लो कराएंगे तो करंट सेंसिटिविटी का मतलब होगा उसमें कितना विक्षेप होगा। यूनिट करंट फ्लो कराने पर जो गैल्वेनोमीटर के कॉइल विक्षेप होता है उसी को कहा गया है करंट सेंसिटिविटी। क्या कहा गया है? करंट सेंसिटिविटी। जैसे आपने देखा था, यहाँ पर गौर से देखिएगा कि थीटा आई करंट का जो मान है वो C/N/AB इंटू थीटा है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यूनिट करंट, ये करंट का वैल्यू जब है आई तो थीटा विक्षेप हो रहा है, और जब यूनिट करंट फ्लो कराएंगे तो विक्षेप कितना होगा, उसी विक्षेप को हम लोग कहेंगे करंट सेंसिटिविटी। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिखेंगे, आइए गौर से देखते हैं। गैल्वेनोमीटर से यूनिट करंट फ्लो कराने पर उसके कॉइल में जो विक्षेप डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन होता है, उसे करंट सेंसिटिविटी
करंट सेंसिटिविटी कहा जाता है। जैसे हम लोग सोचेंगे कि सर आई करंट फ्लो होने पर विक्षेप होता है थीटा, तो यूनिट करंट फ्लो होने पर विक्षेप हो जाएगा थीटा बाय आई। इसी को कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। मतलब यहाँ हो जाएगा करंट सेंसिटिविटी इक्वल टू हो जाएगा थीटा बाय आई। तो हम लोग जरा सा बैक चलते हैं। यहाँ से हमारे पास जो ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट का हम लोग उपयोग करेंगे यहाँ पर। गौर से देखिएगा आप लोग, हम लोग इस फार्मूला का यूज करना चाहेंगे। थीटा बाय आई यहाँ से क्या हो सकता है, तो एन ए भी ऊपर चला जाएगा, सी नीचे आ जाएगा। आइए उसको हम लोग देखते हैं। तो इसका मान कितना होगा, यही है करंट सेंसिटिविटी। तो सर हम लोगों ने देखा, चूंकि आई इक्वल टू एन सी बाय एन ए बी इंटू थीटा था, तो यहाँ से हम लोग थीटा बाय आई कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एन ए बी बाय सी। यदि पूछता है आपसे करंट सेंसिटिविटी का वैल्यू कितना है, तो आप यहाँ तक लाके रखेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे आप लोग। करंट सेंसिटिविटी का वैल्यू आपको ये मिलेगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास आएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी। हम इस सेंसिटिविटी को वोल्टेज के आधार पर भी मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर भी करंट के आधार पर मेजरमेंट हुआ उसका, अब ये मेजरमेंट हम लोग वोल्टेज के आधार पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा आपको कि करंट सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो करंट सेंसिटिविटी के लिए हमारे पास फार्मूला हो गया एन ए बी बाय सी। थीटा बाय आई हो गया करंट सेंसिटिविटी, और उसका वैल्यू हो गया एन ए बी बाय सी। तो करंट सेंसिटिविटी के मान को बढ़ाना है तो एन नंबर ऑफ कॉइल, ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आएगा। एन नंबर ऑफ कॉइल है, कॉइल में तार के लपेटन की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल को इंक्रीज कराने पर, बढ़ाने पर एन का मान बढ़ाएंगे तो करंट सेंसिटिविटी का मान बढ़ेगा। एक नंबर में याद रखना है आपको। ए हुआ एरिया, कॉइल का जो सतह का एरिया था ए, उस सरफेस के एरिया को बढ़ा दें, एरिया को बढ़ाएंगे तो भी करंट सेंसिटिव बढ़ेगा। लेकिन एक लिमिटेशन होगा, एरिया को हम कितना बढ़ा सकते हैं, उसका जो मैग्नेट का शेप है उससे बड़ा हम कॉइल के सरफेस के एरिया को नहीं बढ़ा सकते हैं। उसको बढ़ाना है तो कोई मैग्नेट के साइज को ही बढ़ाना होगा, जो थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड होता है, डिफिकल्ट होता है। इसीलिए यहाँ पर संभव नहीं है। हाँ, लेकिन एरिया को बढ़ा के सेंसिटिविटी बढ़ाया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा तो वहाँ नो नहीं कहेंगे, आप कहेंगे यस, एरिया बढ़ाने से करंट सेंसिटिविटी का मान बढ़ता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, याद रखिएगा। फिर बी है मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल सेट करते हैं कैलकुलोमीटर में, उसके कॉइल को लटकाते हैं, उस नॉर्थ और साउथ पोल के स्ट्रेंथ को हम लोग बढ़ा देते हैं। तो कोबाल्ट स्टील का मैग्नेट लगाकर और मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकते हैं। कोबाल्ट स्टील का मैग्नेट लेकर उसके और सेंसिटिविटी को बढ़ाया जा सकता है। और तीसरा पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पर सी। सी वो जो देखते थे कि फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर में ट्विस्ट होता है, आइटन होता है, तो यूनिट एंगल से उसको ट्विस्ट कराने के लिए जो कंट्रोलिंग टॉर्क लगता था, नियंत्रक बल आघूर्ण लगता था, उसी को बोला गया है सी। उसका मान जितना कम से कम हो, सी का मान जितना कम हो, उससे करंट सेंसिटिव का मान उतना अधिक होता है। ये सारा लाइन आपका हुआ जो ऑब्जेक्टिव होगा। यहाँ से इसको देख के ही हम बोल सकते हैं न्यूमरेटर में जो टर्म है वो बढ़ना चाहिए, डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो घटना चाहिए। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है। वोल्टेज सेंसिटिविटी
ऑफ गैल्वेनोमीटर। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है? वोल्टेज सुग्राहिता ये क्या है? बहुत बड़ी बात नहीं है। यूनिट वोल्टेज के कारण जो कॉइल में विक्षेप होता है, डिफ्लेक्शन होता है, उसको हम लोग कहते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या कहते हैं उसको हम लोग? वोल्टेज सेंसिटिविटी कहते हैं। 1 वोल्ट बोल सकते हैं आप। यूनिट वोल्टेज के कारण गैल्वेनोमीटर के कॉइल में जो विक्षेप होता है, डिफ्लेक्शन होता है, उसे वोल्टेज सेंसिटिविटी कहा जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा गौर से। हम लोग ऐसे सोचेंगे सर, यदि भी वोल्टेज के सोर्स से उसको जोड़ते हैं गैल्वेनोमीटर को, और उसमें डिफ्लेक्शन थीटा होता है, विक्षेप थीटा होता है, तो यूनिट वोल्ट के कारण जो होगा वो थीटा बाय भी होगा। इसी को बोला जाता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी, ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाएगा आपका थीटा बाय भी। इसका मान सोचना है। तो आप लोग गौर से देखेंगे, ओम्स लॉ में आप लोगों ने पढ़ चुका है, ध्यान दीजिएगा गंभीर से। ओम्स लॉ से पढ़े हैं V इक्वल टू आई इंटू आर। तो V को रिमूव कर दीजिए यहाँ से, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बराबर हो जाएगा थीटा बाय V के बदले आई आर लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर थीटा बाय आई हम लोग निकाल चुके थे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा थीटा बाय V बराबर थीटा बाय इतना। तो थीटा बाय आई का मान हम लोग देख लीजिएगा और से क्या लिखे थे, उसको यूज करेंगे हम लोग। क्या था? NAB/C, उसी को यूज करेंगे। NAB/C ये हुआ थीटा बाय आई, C इंटू आर हो गया। चलिए ये हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला हो गया। फिर यहाँ से पूछ देगा आपको कि सर्किट में, गैल्वेनोमीटर में जो सर्किट जोड़ा जाएगा, उस सर्किट का रेजिस्टेंस आर का मान यदि बढ़ा दिया जाए तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का मान घटेगा या बढ़ेगा? तो रेजिस्टेंस आर का मान बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस आर का मान यदि बढ़ाएंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का मान घट जाता है। तो चलिए यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेगा। ये सब एकदम छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। करंट सेंसिटिविटी क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, क्या उसके बारे में हमारा सोच है, क्या हमारा फार्मूला निकला, वो फार्मूला के आधार पर सेंसिटिविटी का मान बढ़ाना है घटाना है तो किसके आधार पर डिपेंड करेगा। फार्मूला देख के हम लोग ये सब बातें छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव को कर सकते हैं। चलिए यहाँ से नोट कर लीजिए। अब हम लोग के पास आएगा संट, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, SHUNT संट। संट क्या है उसको हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने देखा था गैल्वेनोमीटर जो है, ये गैल्वेनोमीटर बड़े अमाउंट ऑफ करंट को नहीं मापता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मापता है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मापता है, और यदि उससे गैल्वेनोमीटर में अधिक अमाउंट का करंट फ्लो हो जाए तो निश्चित रूप से वो गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा। क्षतिग्रस्त में दो बातें संभावना है, या तो उसका कॉइल जल जाएगा, या कॉइल का जो दूसरा छोर स्प्रिंग से जुड़ा था वह स्प्रिंग टूट जाएगा। दोनों में से कोई एक घटना घट जाता है। तो अधिक से अधिक करंट फ्लो ना हो, स्मॉल करंट ही फ्लो हो, तो उसके लिए गैल्वेनोमीटर सुरक्षित रहे, कम करंट फ्लो हो, उसके लिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, समांतर क्रम में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक मेटल वायर या कॉपर प्लेट या कॉपर के वायर
को जोड़ दिया जाता है। लो रेजिस्टेंस वाला होना चाहिए। तो लो रेजिस्टेंस वाला वायर या प्लेट, कॉपर प्लेट को वहां पर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जोड़ा जाता है, जो गैल्वेनोमीटर को डैमेज होने से, क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। तो लो रेजिस्टेंस वाला जो वायर है वो बहुत बड़ा मंत्र जंत्र नहीं है, सिंपल एक वायर है या सिंपल कॉपर प्लेट है, उसको नाम रखा गया है संट। इसलिए इसमें नहीं सोचेंगे कि कोई बहुत बड़ा चीज है संट। गैल्वेनोमीटर अलग है, उसके पैरेलल में एक वायर जोड़ देंगे या स्मॉल रेजिस्टेंस का एक मेटल प्लेट जोड़ देंगे, कॉपर प्लेट जोड़ देंगे, उसी का नाम रखा गया है संट। तब क्वेश्चन कहता है कि यदि पहले से गैल्वेनोमीटर है मेरे पास और उसमें संट लगा देते हैं, तो संट लगाने के बाद उस गैल्वेनोमीटर से कितना करंट फ्लो करेगा, संट से कितना करंट फ्लो करेगा, और निश्चित अमाउंट का करंट फ्लो कराने के लिए कितने रेजिस्टेंस का संट लगाना होगा। ये छोटा छोटा क्वेश्चन आपके सामने आते रहेगा। हमें उन बातों पर फोकस करना है, उसको सीखना है। तो चलिए, आप लोग का लिखा हुआ हो गया होगा, हम आगे बढ़ते हैं। बिना देरी किए जो बात समझा रहे थे उसको लिख लेते हैं। गैल्वेनोमीटर को अधिक मात्रा में या अधिक करंट के कारण होने वाले क्षति, डैमेज से बचाने के लिए उसके समांतर क्रम में, पैरेलल, लो रेजिस्टेंस वाला कॉपर वायर या कॉपर प्लेट जोड़ा जाता है, जिसे संट कहा जाता है। चलिए जल्दी लिख लीजिए, इसको हम कैलकुलेशन को समझाएंगे, के द्वारा समझाएंगे। हो गया? चलिए आगे बढ़े। बच्चा लोग क्रैश कोर्स में व्यस्त हो गया। अरे जीते मरते वही सपोर्ट करेगा, डूबते को तिनके का सहारा क्या? नहीं को उपाय क्रैश कोर्स में भीड़ जाओ। सपोज कर लेते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर को डिनोट करेंगे इस तरह से। ये सिंबल हो गया आपका गैल्वेनोमीटर का सिंबल।
इस तरह से चित्र बना हुआ रहेगा, समझ जाएंगे हम। गैल्वेनोमीटर है। अब यहाँ पर इसके पैरेलल में लो रेजिस्टेंस का मेटल प्लेट या वायर को जोड़ देते हैं। इस गैल्वेनोमीटर में जो अपना करंट फ्लो होने कराने का उसका एबिलिटी है वो IG है। तो जब तक हम इसको नहीं जोड़े थे, जब नहीं जोड़े थे तो इसमें जो मेन करंट था वह मेन करंट ही उसमें गैल्वेनोमीटर के करंट के बराबर था। लेकिन जैसे इसमें पैरेलल में हम लोग एक शंट जोड़ेंगे तो क्या होगा, अब ये जो मेन करंट आई है वह इस पॉइंट ए पर, जंक्शन ए पर आके बढ़ जाएगा। जंक्शन ए और जंक्शन बी हो गया, जंक्शन ए और बी के बीच में ये वायर जोड़ा गया है, इसको शंट एस कहेंगे हम लोग। एस से डिनोट करेंगे इसके रेजिस्टेंस को और इसको बोलेंगे शंट बोलेंगे। तो अब जो मेन करंट हमारा आई है, ये मेन करंट आई हमारा अब दो भागों में बढ़ जाएगा। मेन करंट इसलिए पैरेलल में जोड़ा जाता है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर इसमें जो करंट जा रहा है वो IG जा रहा है और इसमें जो करंट फ्लो होने लगेगा उसको IS से डिनोट करेंगे। IG is the symbol of current flowing through the galvanometer. IS is the current flowing through the shunt. फिर ये दोनों करंट यहाँ पर आता है, मिल के फिर मेन करंट I बन जाता है। तो यहाँ पर जो कैपिटल G लिखा हुआ है वो है रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस आपका कैपिटल G है और गैल्वेनोमीटर से फ्लोइंग करंट IG है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बड़ी G है और प्रवाहित धारा जो है IG है और शंट का रेजिस्टेंस S है और शंट से प्रवाहित धारा फ्लोइंग करंट IS है। तो चलिए आइए यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन किया जा सकता है। ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर आप भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर ओम्स लॉ कहेगा कि गैल्वेनोमीटर के सिरों के बीच का विभवांतर V इक्वल टू IG इंटू जी, शंट के सिरों के बीच का विभवांतर V इक्वल टू IS इंटू एस, ये दोनों हो जाएगा IG इंटू जी IS इंटू एस। ये तुम्हारा हो गया शंट से प्रवाहित धारा, गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा के बीच रिलेशन जोड़ने के लिए यहाँ पर ये कैलकुलेशन करेंगे। तो इस पेज को चेंज करेंगे, फिगर आप दिमाग में रखिएगा, उसी फिगर से हमारा कैलकुलेशन होगा। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। तो कोई पूछ देगा आपसे शंट का क्या उपयोग है, तो आप बच्चे लोग बोलोगे बहुत अच्छा से एकदम शॉर्टकट में, शंट का उपयोग है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट गैल्वेनोमीटर को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए। दूसरा बात, गैल्वेनोमीटर से धारा मापने का जो रेंज है,
करंट मेजरमेंट का जो रेंज है उसको बढ़ाना, करंट को मापने का जो रेंज को बढ़ाना है तो शंट लगाकर हम उसके रेंज को बढ़ा सकते हैं। ये शंट का आपका उपयोग हुआ, उसको आपको याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर ओम्स लॉ से हम लोग कह सकते हैं गैल्वेनोमीटर के सिरों के बीच का विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल टू, मैं कहूँगा करंट उससे फ्लो हो रहा है आई जी और उसका रेजिस्टेंस है बड़ी जी। फिर हम लोग कहेंगे यहाँ पर शंट के सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर भी बराबर हम लोग कहेंगे आई एस इंटू एस। फिर हम लोग ये भी कहेंगे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ से एट जंक्शन ए पर हम लोग क्या कहेंगे, मेन करंट आई इक्वल टू आई जी प्लस आई एस। तो यहाँ पर देखिए गैल्वेनोमीटर के सिरों के बीच विभवांतर भी होगा, चूंकि पैरेलल में है। किसमें है जुड़ा हुआ? पैरेलल में। तो पैरेलल में जुड़ा रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। मीटर में भी पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर आई जी जी, और शंट में भी पोटेंशियल डिफरेंस आई एस इंटू एस, दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग ओम्स लॉ से दोनों को इक्वल कर देंगे। ये आई जी इंटू जी इक्वल टू आई एस इंटू एस। तो हम बच्चे लोग यहाँ पर देखेंगे गौर से, जी बाय एस इक्वल टू आई एस बाय आई जी करेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर दोनों तरफ हम लोग 1 को ऐड कर दीजिए, एक नया रिलेशन हमको मिल जाएगा। दोनों तरफ 1 ऐड कर देने पर क्या मिल सकता है, गौर से यहाँ पर देखिए। ये हो जाएगा G प्लस एस बाय एस, यहाँ हो जाएगा G प्लस एस बाय एस इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा सर आपका आई एस प्लस आई जी बाय आई जी। तो आई एस प्लस आई जी बराबर आई मेन करंट, यहाँ पर हो जाएगा मेन करंट आई बाय आई जी। तो यहाँ से आई जी बराबर लिखना चाहेंगे, गौर से देखिएगा, आई जी बराबर आपका हो जाएगा एस बाय एस प्लस जी इंटू आई। आई जी को यहाँ लाएंगे, ये टर्म जब डिवाइड होगा तो एस ऊपर चला जाएगा, तो आई जी बराबर ये हो गया। मतलब जब कोई गैल्वेनोमीटर है और उसमें शंट लगा हुआ है तो उस समय गैल्वेनोमीटर से कितना करंट फ्लो होगा, शंटेड गैल्वेनोमीटर, शंट लगा हुआ है उस गैल्वेनोमीटर से कितना करंट फ्लो होगा, आई जी बराबर हमारा हो जाएगा एस बाय एस प्लस जी इंटू आई। तो यहाँ पर पूछा जाता है क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, करंट फ्लोइंग थ्रू शंटेड गैल्वेनोमीटर।
यदि शंट लगा हुआ है तो उस वहाँ से करंट का मान निकालना है, तो याद कर लीजिएगा आई जी यहाँ पर है एस बाय एस प्लस जी इंटू आई। इसको एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, जल्दी लिख लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर से। चलिए हो गया। मस्ती नहीं करना है ना, गड़बड़ हो जाएगा, लिखिए बाद में लिखिएगा। सन से प्रवाहित धारा आई एस का मान हमको चाहिए, इसको निकालने का आता है तो क्या सोचेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया था गैल्वेनोमीटर प्रवाहित धारा और रेजिस्टेंस का गुणनफल, सन से प्रवाहित धारा आई एस इंटू सन का रेजिस्टेंस एस, ये हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं आई जी बाय आई एस इक्वल टू एस बाय जी। अब दोनों तरफ वन ऐड कर दीजिए, तो जैसे दोनों तरफ वन ऐड करेंगे आपको यहाँ पर एक नया चीज मिल जाएगा। यहाँ मिल जाएगा आपको आई जी प्लस आई एस बाय आई एस मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा एस प्लस जी बाय जी, और ऊपर में दोनों मेन करंट हो जाएगा आई बाय आई एस इक्वल टू एस प्लस जी बाय जी। तो अब यहाँ पर से देख लीजिए फाइनली आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है आई एस इक्वल टू ये हो जाएगा जी बाय एस प्लस जी इंटू, अब आप लोग दोनों फार्मूला को गौर से देखिएगा, एक मिनट जल्दी से। गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा में गौर से देखिए तो एस बाय एस प्लस जी इंटू आई, यदि यहाँ गैल्वेनोमीटर का करंट है तो नोमिनेटर में तुम्हारा क्या है एस है, शंट का रेजिस्टेंस है। अब फिर यहाँ देखिए तो गौर से क्या मिलने वाला है आपको, यहाँ जो रिजल्ट मिला गौर से देखिए आई एस है, शंट का करंट है, तो जी से शुरू हुआ, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है जी बाय एस प्लस जी इंटू आई। बाकी सब सेम है, सिर्फ शंट लिए तो यहाँ गैल्वेनोमीटर आ गया, और यदि वहाँ पर हम लोग गैल्वेनोमीटर लिए थे तो शंट आ गया था ऊपर में, राइट। ये याद रखने का ट्रिक मैंने बोल दिया, ऐसे याद रखिएगा, नहीं तो अभी लगता है बच्चे को याद हो गया, फिर 2-4 दिन के बाद उसका उल्टा पुल्टा आंसर होने लगता है। यदि उल्टा पुल्टा होने लगे, ये प्रोसेस को याद रखिए, तुरंत 1 मिनट के अंदर आपका रिजल्ट मिल जाएगा। अब देखिए गौर से, यहाँ पर कहा जा रहा है मेन करंट तुम्हारा करंट है, और शंट लगाने के बाद जो गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो होगा वो स्मॉल अमाउंट करंट होगा। तो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि नोट करके ध्यान दीजिएगा, यदि गैल्वेनोमीटर से फ्लोइंग करंट आईजी का मान मेन करंट
मेन करंट आई का वन बटे एन गुना हो। एनवा भाग हो तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे गौर से कि सर आई जी का मान जो होगा वो आई मेन करंट का एनवा भाग है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिएगा आई जी बाय आई तुम्हारा 1/n हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। मतलब अब इसको जैसा एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं इस बात में क्या कहना चाहता है। यदि मेन करंट 100 एम्पियर मान ले या 10 एम्पियर, मेन करंट 10 एम्पियर आ रहा है, कितना आ रहा है 10 एम्पियर है। अब गैल्वेनोमीटर में मात्र हमको 2 एम्पियर करंट फ्लो कराना है। तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट 2 एम्पियर हुआ, मेन करंट 10 एम्पियर है, तो एन का मान कितना सोचेंगे, तो वही वह यहाँ पर लिखा गया आई जी बाई आई जो होगा वो 1/n के बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ से हम लोग बोल सकते थे कि मेन करंट का मान जो है वो गैल्वेनोमीटर के करंट का n गुना होता है, या गैल्वेनोमीटर का करंट जो होगा मेन करंट का nवां भाग है, ये भी बोल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप बच्चे यहाँ पर सोच पाओगे, गौर गौर करके देखना। ये जो गैल्वेनोमीटर का हमारा क्वेश्चन था, चूंकि गैल्वेनोमीटर का जो करंट मिला आई जी बराबर, आपने देखा था अभी आई जी इक्वल टू एस बाय एस प्लस जी इंटू मेन करंट आई। ये रिजल्ट मिला था आपको कुछ देर पहले, उसी को मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आई आई को यदि इस पार ले आते हैं हम लोग, गौर करके देखिएगा, आई जी बाय आई यदि कर देते हैं तो इधर बचेगा एस बाय एस प्लस जी बचेगा। अब आई जी बाय आई के जगह पर 1/n पुट कर देंगे। तो जैसे वो 1 पुट कर दोगे तो यहाँ से 1/n इक्वल टू एस बाय एस प्लस जी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो हो जाएगा n इंटू एस माइनस एस बराबर जी हो जाएगा। तो यहाँ पर से गौर करके देखिएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा s कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में जाएगा n-1 इक्वल टू बड़ी जी हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा s बराबर g बाय n-1। ये मुझे पता चाहिए कि मेन करंट इतना है और गैल्वेनोमीटर में इतना ही करंट देना है, उसका nवां भाग करंट फ्लो कराना है। वो n का वैल्यू यदि मालूम हो जाए और गैल्वेनोमीटर में जो रहेगा उसका रेजिस्टेंस बड़ी जी आपको मालूम रहेगा कि भाग करंट फ्लो कराना है मेन करंट का, वो में n मालूम रहेगा, तो कितने रेजिस्टेंस जोड़ेंगे वो फॉर्मूला से निकाल लेंगे और उतना रेजिस्टेंस का सेंट उसमें कर देंगे, मेन करंट का nवां भाग उसमें फ्लो होने लगेगा और हमारा गैल्वेनोमीटर क्षतिग्रस्त होने से बच जाएगा। ये हमारा हो गया एस रेजिस्टेंस ऑफ शंट। एस क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ शंट। शंट का रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला हमारा है। चलो ओके, आज इतना रहेगा।